एक जंगल काफी हरा भरा और सुंदर था। उस जंगल में बहुत सारे सुंदर पक्षी रहा करते थे। उस जंगल में एक रानी चील का राज था। रानी चील बहुत ही जालिम किस्म की पक्षी थी। वह जंगल के सभी पक्षियों पर तरह तरह के जुल्म करती थी। जंगल के सारे पक्षी उस रानी चील से तंग आ गए थे और सारे पक्षी यही चाहते थे कि रानी चील रानी के गुस्से से हट जाए। उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया हमेशा दूसरे पक्षियों की सहायता किया करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही समझदार और दयालु स्वभाव की थी। एक दिन बुलबुल टूनी चिड़िया के पास आती है और रोते हुए टूनी चिड़िया से कहती है, अरे चिड़िया बहन, आपको तो ये पता है ना कि उस रानी चील ने हम पर कितना अत्याचार किया है। अरे बुलबुल बहन, ऐसा क्या हो गया जो उस रानी चील ने आप पर इतना अत्याचार कर दिया? अरे चिड़िया बहन, क्या बताऊं मैं आपको। आज मैं दाना जमा करने के लिए पास वाले जंगल में चली गई थी, पर आपको तो पता है ना कि रानी जी ने किसी भी पक्षी को उस जंगल में जाने के लिए मना कर रखा है, क्योंकि उस जंगल का राजा मिट्टू तोता रानी जी का दुश्मन है। मुझे यह बात पता नहीं थी, इस वजह से मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। अरे बुलबुल बहन, रानी जी का तो यह रोज का हो गया है, किसी न किसी नियम से सभी पक्षियों पर अत्याचार करना। हम सभी पक्षियों ने मिलकर ही रानी चील को चुना था। अभी हमें रानी जी को चुने हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, और अभी अगले राजा को चुनने के लिए हमें 4 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। हमें दोबारा चुनाव कराना होगा ताकि कोई अच्छा पक्षी राजा की गद्दी पर बैठे और वे जंगल के सभी पक्षियों के साथ अच्छे से न्याय करे, ना कि इस तरह जुल्म और अत्याचार करे। आप ठीक कह रही हो चिड़िया बहन, हमें अभी ही जंगल के सारे पक्षियों को एक जगह पर जमा करना होगा और उन सभी से दोबारा चुनाव के बारे में बात करना होगा। बुलबुल और टूनी चिड़िया उड़ते हुए सभी पक्षियों को यह संदेश देते हैं कि वे सभी पक्षी एक जगह पर जमा हो जाए। थोड़ी ही देर में जंगल के सारे पक्षी जंगल में एक जगह पर जमा हो जाते हैं और टूनी चिड़िया सभी पक्षियों को सारी बात बताने लगती हैं। आप सभी ने यह उपाय बहुत ही अच्छा निकाला है। हमें अभी कुछ ही दिनों में यह चुनाव करवाना होगा। तो फिर चलिए साथियों, हम सभी अभी जाकर रानी चील से बात करते हैं और उनको अपना फैसला सुनाते हैं। सारे पक्षी रानी चील के पास आ जाते हैं और रानी चील को सारी बात विस्तार से बता देते हैं। सारे पक्षियों के गुस्से को देखकर रानी चील को चुनाव के लिए हाँ करना पड़ता है। मुझे तुम सभी का यह फैसला मंजूर है, और अगर मैं चुनाव जीत गई तो मैं तुम सभी पर और भी ज्यादा अत्याचार करूंगी। चलो साथियों, हम सभी यहाँ से चलते हैं और हम सभी को यह भी तय करना है कि जंगल का अगला राजा कौन होगा। जंगल के सारे पक्षी वहाँ से उड़कर एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। अब हम किसी राजा के चुनाव में खड़ा करेंगे जो राजा बनने के योग्य है और इस जंगल को अच्छे से चला सकता है। अरे इस जंगल में तो केवल टूनी चिड़िया ही एक ऐसी पक्षी है जो इस जंगल को अच्छे से चला सकती है। हम सभी को टूनी चिड़िया को ही चुनाव में खड़ा करना चाहिए। सारे पक्षी कबूतर की बात से सहमत हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें यह ध्यान रखना होगा कि जंगल के ज्यादा से ज्यादा पक्षियों का वोट टूनी चिड़िया को ही मिलना चाहिए, क्योंकि रानी चील जंगल के पक्षियों और हमें लालच देकर अपना वोट लेने की कोशिश कर सकती हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। चुनाव का समय आ जाता है। चुनाव के एक दिन पहले रानी चील जंगल के सभी पक्षियों का वोट लेने के लिए सारे पक्षियों को बहुत सारे पैसे और अनाज उनके घर पर आकर देने लगती हैं। और फिर रानी चील सारे पक्षियों को उपहार और अनाज देकर अपने महल में वापस आ जाती है। अगले दिन चुनाव का दिन आ जाता है और जंगल के सारे पक्षी अपना अपना वोट देकर आ जाते हैं। शाम के समय चुनाव का परिणाम आने का समय हो जाता है। तभी वोटों की गिनती की जाती है तो टूनी चिड़िया को सबसे ज्यादा वोट मिले थे और टूनी चिड़िया को जंगल की रानी घोषित कर दिया जाता है। अरे पक्षियों, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। और इतना कहकर रानी चील गुस्से में टूनी चिड़िया को मारने के लिए उसके पास आ जाती है।
ये सब देखकर वहाँ बैठे हुए सारे पक्षी टूनी चिड़िया के पास आ जाते हैं। रानी चील सभी पक्षियों के गुस्से को देखकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उस चील के मन में अभी भी सभी पक्षियों से बदला लेने का विचार खत्म नहीं हुआ था। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि रानी चील ने पक्षियों से अपना बदला कैसे लिया, तो इस वीडियो का दूसरा पार्ट जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे